दूसरे दिन की कथा में स्वागत है। तो आज दूसरे दिन की कथा में कपिल भगवान का अवतरण, उस पर चर्चा होगी। कपिल जो हैं, कर्दम जी और देवहूति के संयोग से 9 कन्या पैदा हुई। कर्दम जी ने 9 कन्याओं की शादी तो ऋषियों से कर दी तथा देवहूति की प्रार्थना पर बतलाया कि खेद ना करो, तुम्हारे गर्भ में भगवान विष्णु शीघ्र पधारेंगे। भगवान के प्राकट्य का समय आ गया है। जिस प्रकार कौशल्या के यहाँ भगवान श्री राम जी तथा देवकी के यहाँ भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, उसी प्रकार कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ। कपिल जी भी तो भगवान थे, प्रकट हुए देवहूति के। कर्दम जी ने देखा कि उनके यहाँ श्री हरि ने अवतार लिया है, तो वे एकांत में उनके पास गए, प्रार्थना की कि भगवान, मैं आपकी शरण लेता हूं, मेरे सभी मनोरथ पूरे हो गए, मैं आपकी आज्ञा चाहता हूं कि मैं संन्यास मार्ग को ग्रहण कर जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करूं। मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, जीवन का उद्देश्य जो है, इस संसार से विराग उत्पन्न करना है और कृष्ण के चरणों में अनुराग। कलयुग का पैरा है, लोग इस बात को भूल गए हैं और मोह माया में पड़े हुए हैं। दिन प्रतिदिन इस संसार के प्रति हमारी मोह माया बढ़ती जाती है। तो कर्दम मुनि अपने पुत्र को कह रहे हैं कि मैं संन्यास मार्ग को ग्रहण करना चाहता हूं। यही जीवन का उद्देश्य है। जीवन का उद्देश्य है भगवत प्राप्ति करना, संसार से विराग और कृष्ण के चरणों में अनुराग। याद रखो, ये संसार हमारा घर नहीं है, ना ही हम ये शरीर हैं। थोड़े समय के लिए हम यहाँ आए हैं। तो दुनिया में किस लिए आए हैं? आया था दुनिया में तो कुछ पाने के लिए, आया था दुनिया में कुछ पाने के लिए। आज का मानव क्या सोचता है? बहुत सारे नोट बनाने के लिए। इसलिए आए थे हम दुनिया में? नहीं। आया था दुनिया में तो कुछ पाने के लिए, आया था दुनिया में कुछ पाने के लिए। श्वास श्वास में गोविंद के गुण गाने के लिए, श्वास श्वास में गोविंद के गुण गाने के लिए, गोविंद गुण गाने के लिए, गोविंद गुण गाने के लिए। माया में उलझा मन तेरा और हरि नाम से दूर हुआ, माया में उलझा मन तेरा और हरि नाम से दूर हुआ। खुदी की मदिरा पी कर मूर्ख अहंकार में चूर हुआ, खुदी की मदिरा पी कर मूर्ख अहंकार में चूर हुआ। किए कर्म सब तूने हैं दुख पाने के लिए, किए कर्म है दुख पाने के लिए। श्वास श्वास में गोविंद के गुण गाने के लिए, श्वास श्वास में गोविंद के गुण गाने के लिए।
ये जीवन हमारा कैसे बीता है। बाल अवस्था माता पिता और भाइयों के संग प्यार किया। बाल अवस्था माता पिता और भाइयों के संग प्यार किया। यौवन में फिर आई जवानी सुंदर समय गुजार दिया। यौवन में फिर आई जवानी सुंदर समय गुजार दिया। आया बुढ़ापा जीवन में पछताने के लिए। आया बुढ़ापा जीवन में पछताने के लिए। श्वास श्वास में गोविंद के गुण गाने के लिए। श्वास श्वास में गोविंद के गुण गाने के लिए। संत कह रहे हैं समय जो तेरा से बीत गया, पिछली गुजरी सोच न पगले, अब तो मुख से राम बोल। पिछली गुजरी सोच न पगले, अब तो मुख से राम बोल। इतने में प्रभु खुश होएंगे, क्या लगेगा तेरा मोल। इतने में प्रभु खुश होएंगे, क्या लगेगा तेरा मोल। जीवन सार यही है जग में तर जाने के लिए। जीवन सार यही है जग में तर जाने के लिए। श्वास श्वास में गोविंद के गुण गाने के लिए। श्वास श्वास में गोविंद के गुण गाने के लिए। आया था दुनिया में तो कुछ पाने के लिए। आया था दुनिया में कुछ पाने के लिए। श्वास श्वास में गोविंद के गुण गाने के लिए। श्वास श्वास में गोविंद के गुण गाने के लिए। हर श्वास में हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। कहाँ है? श्वास श्वास में हरि भजो, श्वास श्वास में हरि भजो। व्यर्थ श्वास मत खो। व्यर्थ श्वास मत खो। ना जाने इस श्वास का, ना जाने इस श्वास का, आवन होए न होए। आवन होए न होए। नव खिड़की का पिंजरा, नव खिड़की का पिंजरा। चिड़िया बोल अमोल, चिड़िया बोल अमोल। कुछ दिन में उड़ जाएगी। कुछ दिन में उड़ जाएगी। रहेगा पोल का पोल। रहेगा पोल का पोल। ये मंदिर शोधा नहीं, करे अन्य की सेव। करे अन्य की सेव। मृग तृष्णा में भरम के, मृग तृष्णा में भरम के। लखियो आत्म दे। लखियो आत्म दे। जब तब व्रत सब ही करो, त्यागो वस्त्र अन्न। त्यागो वस्त्र अन्न। शहनशाह बिन प्रेम के, शहंशाह बिन प्रेम के। कभी न हो प्रसन्न। कभी न होए प्रसन्न। प्रेम गली में पग धरा, प्रेम गली में पग धरा। प्रेम दरी में पग धरा। प्रेम गली में पग धरा। सिर का करे बचाव, कुछ दिन में डूब जाएगी। कुछ दिन में ये कागज की है ना, नाम प्रेम जाने सभी। बिरला करते हैं प्रेम, जहाँ नेम नहीं प्रेम है।
जहाँ प्रेम नहीं ने रहे प्रेम निस जिस हृदय तामे भगवत बात सदा रहे भरपूर में कभी न निपटे रात। तो भगवान से प्रेम करना है। प्रेम तो हम करते हैं लेकिन भगवान को भूल गए हैं। याद रखो 84 लाख योनियों में से भ्रमण करने के बाद हम इस मनुष्य शरीर में आए हैं और इस योनि में आने के बाद, मनुष्य शरीर में आने के बाद हमने अगर भगवान से प्रेम नहीं किया तो फिर से 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। प्रयास करो भगवान से प्रेम करने का और उनकी प्राप्ति करने का। श्री हरि के अवतार लिया तो वे एकांत में उनके पास गए, प्रार्थना की कि भगवान मैं आपकी शरण आया हूँ, मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो चुके हैं। मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ कि मैं संन्यास मार्ग को ग्रहण कर जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करूं। इस प्रकार कपिल भगवान ने कहा मैं आज्ञा देता हूं, मोक्ष पद प्राप्त करने हेतु मेरा भजन करो। भगवान कपिल द्वारा भक्ति योग की महिमा का वर्णन। माता देवहूति ने कहा हे प्रभु, मैं अपनी इंद्रियों की विषय लालसा से बहुत ऊब गई हूं और इनकी इच्छा पूरी करते रहने से ही घोर अज्ञान के अंधकार में पड़ी हूं। अब आपकी कृपा से मैं इस गहन अंधकार से बाहर निकल सकती हूं। आप मेरे मोह को दूर कीजिए। देवहूति माता के पुत्र हुए भगवान कपिल देव। तो वो कह रही है मैं मोह माया फंसी हूं, मेरे को इस मोह माया से आप बाहर निकालो। इसके उत्तर में कपिल भगवान ने कहा इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण मन ही है। याद रखो हमारे बंधन और मोक्ष का कारण हमारा मलिन मन है। ये जो मलिन मन है, मलिन मन की हर बात बेकार है। जब तक ये मन शुद्ध नहीं होता जो कुछ भी कहता बेकार है। तो ये शुद्धि कैसी होगी? हरि नाम ही सार है। हरि नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे नाम ही सार है। हरि नाम से कैसे मन की शुद्धि होगी? ये महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे कैसे शुद्धि होगी? स्वयं भगवान कलयुग में प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्णा नाही अन्न। चैतन्य महाप्रभु जो हैं कृष्ण भगवान राधा भाव में आए हैं और उन्होंने ये मंत्र जपने के लिए हम कलयुग के लोगों को शिक्षा दी। तो आप कृपया जितने भी पधारे हो हल्द्वानी से, जहाँ से भी, आप सब यहाँ से संदेश लेके जाएं, ये महामंत्र का जप जरूर करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और ये जप कितना करना चाहिए? कहा है इतना जप कर, इतना कि हद कर दे, कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। यमराज भी अपना खाता रद्द। हम सबका यमराज के पास खाता खुला हुआ है। नाम जपेंगे
यमराज कहेंगे ये मेरा नहीं, ये तो भगवान का हो गया, हमने भगवान का बनना है। अगर हम भगवान का नहीं बनते तो यमराज के तो बने ही हैं, यमराज ले जाएंगे हमको उनके यमदूत पकड़ करके और हम बड़े कष्ट भोगने पड़ेंगे। विषयों में आसक्ति बंधन का कारण है। ये जो विषय विकार हैं यही बंधन का कारण है, और परमात्मा में अनुरक्त होने पर वही मोक्ष का कारण है। देखो विषय विकार में अगर आसक्ति है तो ये बंधन है, और अगर हम परमात्मा में आसक्त हो जाते हैं तो मोक्ष मिल जाएगा हमको भगवान का, हम धाम में जाएंगे। जो मेरे को अपना मन देता है उन्हीं में मृत्यु रूप संसार सागर से पार कर देता हूँ। हमने अपने मन को भगवान को देना है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम कर्म, भक्ति और ज्ञान का उपदेश दिया। अर्जुन को निष्काम कर्म, देखो ये लोग, हम लोग निष्काम कर्म को नहीं समझते। पुजारी अगर मंदिर में घंटी बजाता है उसके पैसे ढूंढता है, अरे भगवान पालन करेंगे। भगवान की सेवा निष्काम करो, निष्काम सेवा से ही भगवान मिलेंगे, सकाम सेवा से नहीं। जो भी आप अगर इच्छा करेंगे इच्छा पूरी हो जाएगी, भगवान नहीं मिलेंगे। उसी प्रकार कपिल भगवान ने माता को ज्ञान दिया और कहा, माता मैंने तुम्हें जो यह सुगम मार्ग बताया है इसका अवलंबन करने से तुम शीघ्र ही परम पद प्राप्त कर लोगी। कपिल भगवान ने भक्ति का पथ बताया, भक्ति करनी है। भगवान भक्ति करता है सेवा, सेवा करता है भक्ति श्री कृष्ण की। इस प्रकार अपने श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश कर श्री कपिल जी अपनी जननी की अनुमति लेकर वहां से चल दिए। शिव सती चरित्र। विदुर जी ने पूछा, मैत्रेय जी दक्ष तो अपनी बेटियों से बहुत ही स्नेह करते थे, फिर उन्होंने अपनी कन्या का अनादर करके शीलवानों में सबसे श्रेष्ठ महादेव से द्वेष क्यों किया? ये रहस्य सुनने की इच्छा है। उस समय मैत्रेय जी ने कहा, एक बार देवता ऋषि मुनियों की सभा हुई, उसी समय दक्ष ने सभा में प्रवेश किया। सभी ने दक्ष का सम्मान एवं प्रणाम कर उनकी आज्ञा से अपने आसन पर बैठ गए। लेकिन पहले ही महादेव जी को बैठा देख तथा उनसे आदर ना पाकर दक्ष उनका ये व्यवहार सहन नहीं कर सका है। देखो दक्ष जो हैं वो ससुर हैं शंकर भगवान के। शंकर महादेव हैं, देवों में देव महादेव। वो ससुर है तो वो अपने दामाद का सम्मान, शंकर भगवान से सम्मान चाहता था। सब खड़े हो गए लेकिन शंकर भगवान बैठे रहे। ये दक्ष को अच्छा नहीं लगा। देखो जो विषय विकार में पड़ा है उसकी पहचान खो जाती है। दक्ष ये भूल गया कि महादेव ये देवों में देव महादेव हैं, सबसे बड़े हैं। ये मेरी पत्नी के अपना मेरी बेटी के पति हैं, पर ये सम्मानने योग्य हैं। वो सोचा मैं इनका ससुर हूँ, इन्होंने मेरा सम्मान क्यों नहीं किया। दक्ष उनका यह व्यवहार सहन ना कर सका। उनकी टेढ़ी नज़र से हो गई मानो उन्हें क्रोधाग्नि में जला डालेंगे। दक्ष ने अभिमानवश बहुत कटु वचनों का प्रयोग किया। जो शब्द नहीं बोलने चाहिए थे वह बोल दिए। जब भगवान शंकर ने अनुयायियों में अग्रगण्य नंदीश्वर, बोलो नंदीश्वर जी महाराज की जय, को मालूम हुआ, तब नंदीश्वर ने
श्राप दिया दक्ष को। अपने पद का इतना अभिमान हो गया है, इसकी बुद्धि पशुवत हो गई है, अतः शीघ्र ही इसका मुंह बकरे का हो जाए। नंदीश्वर जी ने श्राप दे दिया दक्ष जी को। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर इस प्रकार दक्ष ने भगवान शंकर को नीचा दिखाने के उद्देश्य से एक यज्ञ का अनुष्ठान किया तथा सभी देवताओं को बुलाया, लेकिन भगवान शंकर जी को नहीं बुलाया। देवता अपनी अपनी पत्नियों सहित आकाश मार्ग से दक्ष के यज्ञ में भाग लेने जा रहे थे। सती ने देखा आकाश में बड़ी भीड़ है। सती ने पूछा, देवियों कहाँ जा रही हैं, कहाँ जा रही हो? तब उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिता के घर यज्ञ है, उसी में जा रहे हैं, आप नहीं चलेंगी? यह सुनकर सती का मन प्रसन्न हुआ। अब कुछ चैन मिलेगा, क्योंकि सती अपनी भूल के कारण चिंताग्रस्त रहती थी। विदुर जी ने पूछा, भगवान सती से क्या भूल हो गई थी? सती ने श्री राम जी को परीक्षा लेने का विचार किया और सीता का रूप धारण कर मार्ग में बैठ गई। भगवान श्री राम जी तो अंतर्यामी हैं। भगवान ने सती को प्रणाम कर कहा, आज भोले बाबा को छोड़ अकेली कहाँ घूम रही हो? तब तो बड़ी लज्जा आई। भगवान श्री राम जी ने सती को दिखाया, जिधर भी सती की नजर जाती वहीं श्री सीताराम लक्ष्मण तीनों जा रहे हैं। श्री सीता राम एक ही हैं। बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की अभिन्न है, उनका तो वियोग है ही नहीं। अपनी अज्ञानता एवं भूल के कारण लज्जित हो भगवान शंकर के पास आई। बाबा ने पूछा, परीक्षा ली? वहां भी सती ने कहा, नहीं, झूठ बोल दिया, मैंने तो आपकी तरह प्रणाम किया। बोले बाबा ध्यान करके देखा। बोले बाबा ने जब ध्यान करके देखा तो भगवान सब जान के मेरी माँ सीता का रूप बनाया है। अब सती के शरीर के साथ पत्नी का संबंध नहीं रखूंगा। देखो बोले बाबा महादेव कितनी श्रद्धा राम जी के चरणों में रखते हैं। जब सती ने देखा कि भगवान राम वृक्षों से, पत्तों से, डालियों से पूछ रहे हैं, मेरी सीता कहाँ है? रावण सीता को ले गया है विमान पर बिठाकर, सीता हरण हो चुका है और राम विलाप कर रहे हैं। तो उधर से शिव पार्वती आए, दक्ष और सती आए, अपना शंकर भगवान और सती माता आए। तो शंकर भगवान ने प्रणाम किया राम जी को, जय सच्चिदानंद घन। तब सती ने कहा, महादेव जो पत्नी के लिए रो रहे हैं आप उनको प्रणाम कर रहे हैं, आप तो देवों देव महादेव हैं। नहीं देवी, ये नर लीला कर रहे हैं, ये मेरे आराध्य देव हैं, मैं इनकी परीक्षा लूंगी। महादेव ने कहा, बड़ों की परीक्षा नहीं लेते। नहीं मैं लूंगी, मुझे शंका हो गई है, लो तुम्हारी इच्छा। तो सती माता ने सीता का रूप बना लिया था। राम विलाप करते हुए आ रहे थे, आगे से सती मिली उनको सीता रूप में। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया माता सीता,
राम जी चुप हो गए। लक्ष्मण समझ गए कुछ दाल में काला है। भगवान ने झट जाके प्रणाम किया, माता आप महादेव को अकेले छोड़कर कहाँ गई? और यहाँ उनको झूठ बोल दिया। पूछा आपने परीक्षा ली उनकी? कहने मैंने भी आपकी तरह प्रणाम किया। महादेव ने जब ध्यान लगाया देखा कि सती ने उनकी माता का रूप, सीता का रूप धारण किया था। देखो शंकर भगवान की भक्ति। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। उन्होंने कहा कि आज के बाद सती के साथ में स्त्री जैसा संबंध नहीं रखूंगा, त्याग कर दिया मन से। अभी सती माता बहुत दुखी होंगी। पिता के यहाँ यज्ञ की सूचना सुनकर सती ने भगवान शंकर से कहा आपके ससुर यज्ञ कर रहे हैं, चलो चलें। तब भगवान ने कहा हमें निमंत्रण नहीं आया। सती ने कहा तब भी कहा क्या 4 स्थानों पर बिना निमंत्रण के भी जाया जा सकता है? पिता के घर, मित्र के घर, गुरु के घर, भगवान के स्थान पर। भगवान ने कहा ठीक है, लेकिन जहां अपमान का संदेश हो वहां इन स्थानों पर भी नहीं जाना चाहिए। सती के पूछने पर भगवान शंकर ने जैसे घटना दक्ष के साथ घटी सभी बताई और कहा तुम्हें भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती स्त्री हट, माताएं थोड़ी सी होती हैं, स्त्री हट जिद के नहीं मानी, चली गई। महादेव की बात नहीं सुनी, चली गई। भगवान ने कुछ गण साथ भेज दिए, सेवक साथ भेज दिए अपने। सती जब दक्ष के यज्ञ मंडप में पहुंची तब माता तथा बहनें प्रसन्नता से मिली, लेकिन पिता ने तो कुशल मंगल भी नहीं पूछा, बल्कि अंदर ही अंदर कुड़ने लगे, ये यहाँ क्यों आई? आगे आगे मंडप में जब सती माताएं उन्होंने अपने स्वामी का कोई स्थान नहीं देखा तो उस अपमान को सहन नहीं कर सकी। तो दक्ष यज्ञ कर रहे थे, सभी देवी देवताओं के लिए वहाँ पर जगह है, स्थान है, लेकिन महादेव के लिए कोई नहीं रखा था। तो सती माता को ये बहुत खराब लगा। अपने पिता दक्ष को संबोधित करते हुए कहने लगी पिताजी तुमने अभिमानवश बहुत बड़ा अपराध किया है। भगवान शंकर साक्षात भगवान हैं, मैं तुम्हारी पुत्री और भगवान शंकर की अर्धांगिनी होने के नाते अब इस शरीर को नहीं रखूंगी। सती ने योगाग्नि से अपने शरीर में अग्नि प्रकट कर शरीर छोड़ते समय प्रार्थना की मैं जन्म जन्म भगवान शंकर की दासी बनूं, और शरीर छोड़ दिया। बोलो सती माता की जय। जब शंकर भगवान को यह पता चला तब भगवान शंकर ने क्रोध में भरकर अपनी जटा उखाड़कर जमीन पर पटकी। उसी समय वहां लंबा चौड़ा पुरुष वीरभद्र प्रकट हो गया। वीरभद्र प्रकट हुआ कि भगवान क्या आ गया है। भगवान ने कहा दक्ष के यज्ञ में जाकर यज्ञ विध्वंस करो, दक्ष समेत सभी को यथा योग्य दंड दो। वीरभद्र ने यज्ञ में पहुंचकर दक्ष का शीश काटकर अग्नि कुंड में डाल दिया तथा अन्य जो यज्ञ में भाग ले रहे थे सभी को यथोचित योग्य दंड दिया। श्री ध्रुव जी का वर्णन। स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद थे, जिनकी 2 रानियां थीं, एक सुनीति दूसरी सुरुचि। एक दिन राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में बिठाकर प्यार कर रहे थे।
उसी समय ध्रुव जी वहाँ पहुँच गए। वह भी राजा की गोद में बैठने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, तभी सुरुचि ने बाजू पकड़कर हटा दिया। तूने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया है। अगर राजा की गोद में बैठना चाहता है तो भगवान की भक्ति कर और मेरे गर्भ से पैदा हो। सौतेली माता के सुरुचि के कठोर वचनों से घायल हो ध्रुव रोते हुए अपनी माँ सुनीति के पास पहुँचे। तब माँ सुनीति ने कहा, बेटा ठीक ही है, भगवान की आराधना में लग जा, लेकिन माँ के गर्भ में आने के लिए नहीं, भगवान को पाने के लिए है। माँ ने भी अच्छी शिक्षा दी। सुनीति माता जो है उस कहती हैं, सुनीति कहती हैं कि तुम बस भगवान की भक्ति में लग जा। बालक ध्रुव यही निश्चय कर माँ को प्रणाम करके और आशीर्वाद लेकर चल दिए। बोलो भक्तराज ध्रुव जी महाराज की जय। ध्रुव जी को रास्ते में नारद जी मिले। श्री नारद जी ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? मैं भगवान को पाने के इच्छा से तपस्या करने जा रहा हूँ। श्री नारद जी ने विचार किया, ये 5 वर्ष का बालक बच्चा कितना दृढ़ निश्चय वाला है, इसकी परीक्षा ले ली जाए। श्री नारद जी ने कहा, बेटा अभी तू छोटा है, जंगल में भयंकर जानवर रहते हैं। जब वह नहीं मानना तब श्री नारद जी ने उसी मंत्र दे दिया। ध्रुव जी को 6 महीने की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान गरुड़ पर चढ़कर ध्रुव जी के पास आ गए। बोलो ध्रुवराज जी महाराज की जय। बोलो भक्त ध्रुव जी महाराज की जय। बोलो भक्तराज ध्रुव जी महाराज की जय। अपने भक्त को देखने के लिए मधुवन आए। ध्रुव जी उस समय अपने हृदय में भगवान के दर्शन कर रहे थे। जब ध्रुव जी ने आंखें खोली तो सामने भगवान खड़े हैं। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और भगवान की स्तुति करने चाहते थे, पर स्तुति आती ही नहीं थी। 5 वर्ष के बालक थे। तब भगवान ने अपना शंख ध्रुव जी के गाल से स्पर्श किया। ध्रुव जी की जीवा पर सरस्वती ने वास किया। तब भगवान ने ध्रुव से कहा कि तुमने 6 महीने तक तपस्या की है, उसके बदले 36,000 साल का राज्य और उसके बाद ध्रुवलोक प्राप्त होगा। इधर जब राजा उत्तानपाद ने सुना कि मेरा बेटा आ रहा है, तब उसका मुख देखने के लिए लालायित हो गए। देखिए भक्ति का फल, पहले गोद में से उतार दिया था, अब ध्रुव जी का संबंध भगवान से हो गया। तो वही राजा ध्रुव के दर्शन के लिए तड़प रहा है। एक राजा गुरु की खोज में थे। राजा ने मंत्री को भेजा। ध्रुव जी ने पिता के दर्शन किए, चरणों में गिर गए। ध्रुव जी सुरुचि माता का एहसान मान रहे थे। अगर उन्होंने यह बात नहीं कही होती तो आज उनकी ये स्थिति ना होती। अंत में भगवान के पार्षद उस सुंदर विमान लेकर उनको लेने आए। थोड़ी दूर ही विमान गया था तो ध्रुव जी ने कहा, विमान रोको,
अपनी माँ को तो मैं वहीं छोड़ आया। तब पार्षदों ने कहा, ध्रुव, तुम्हारे जैसे बेटे को जन्म देने वाली माता क्या यहाँ रहेगी? उसका विमान तो आगे ही चला गया है। तो देखो कहा है बड़ा सुंदर, सब मेरे पीछे बोलो, जननी जने तो भक्त जन, जननी जने तो भक्त जन, या दाता या शूर, नहीं तो जननी बांझ रहे, क्यों खोवावे नूर। जननी जने तो भक्त जन, अगर माता जन्म देती है तो भक्त को जन्म दे। अगर ऐसी भाग्यशाली नहीं है माता तो किसी शूरवीर को जन्म दे। ये भी नहीं कर सकती तो बांझ रहे। जननी जने तो भक्त जन, या दाता या शूर दानी या शूरवीर को जन्म दे, नहीं तो जननी बांझ रहे, क्यों खवावे नूर। धन्य है ध्रुव जी की माता, वो तो दूसरे विमान पर बैठ के वैकुंठ जा रही थी। 5वां स्कंद ऋषभदेव ने अपने संकल्प मात्र से अपने पुत्र भरत को पृथ्वी का भार सौंप दिया और उन्होंने विश्वरूप की कन्या पंचवनी यानी से विवाह किया। भरत जी का गृह त्याग, बहुत लंबे तक श्री भरत जी राज कार्य करते रहे। वंश परंपरा संपत्ति को अपने पुत्रों में बांट पुलहा आश्रम में रहने लगे। एक दिन पावन जल में स्नान कर वहीं तट में बैठकर भजन करने लगे। उसी समय एक हिरनी जल पीने की इच्छा से गंडकी नदी के किनारे आई। वह जल पी ही रही थी कि पास में शेर दौड़ा। उसे सिंह की भयानक आवाज सुनाई दी। उसने एकाएक नदी को पार करने के लिए छलांग लगाई। उछलते समय तथा भय के कारण उसका गर्भ नदी के बहाव में गिर गया। भरत जी यह दृश्य देख रहे थे। उन्हें दया आई। नवजात बच्चे को तुरंत जल से बाहर निकाला। भगवान की माया कितनी अपार है। भरत जी ने राजा का पद, परिवार और सब शरीर के सुख साधनों को त्याग दिया था और हिरण्य के बच्चे की ममता में बंध गए। दया तो आनी चाहिए परंतु ममता नहीं। महाराजा भरत, उनमें ममता आ गई हिरण्य के बच्चे में। दया तो ठीक थी पर ममता नहीं ठीक। ममता जो है ये मुंह में बांधती है हमको। एक दिन हिरण्य का बच्चा वन में गया और वापस नहीं आया। हिरण्य के बच्चे का चिंतन करते हुए प्राण छूट गए। महाराजा भरत का आखिरी समय आ गया। वो हरिचिंतन करते, हरिचिंतन के बजाय वो हिरण्य का चिंतन कर रहे थे। अगला जन्म हिरण्य का शरीर धारण कर पुनः उसी आश्रम पर गंडकी नदी के किनारे विचरने लगे। तो देखो अंतमता सो गता। तो कलयुग में भगवान को पाना बड़ा सुगम है। जितना सुगम है हम उतना लोग हम प्रयास नहीं कर रहे। हम भगवान का नाम का अभ्यास करें, खाते पीते चलते सोते भगवान का नाम जपें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। अगर हमें अंत समय भी हमारी जीवा पर भगवान का नाम आ जाएगा ना
तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कितना आसान है, लेकिन हम अभागे कलयुग के लोग लाभ नहीं ले रहे। आप सभी प्रयास करो जीवन में नाम लेने का, ताकि अंतिम समय जब आए तो कृष्ण का नाम हमारी जीवा में हो। अंत काले च मामेवा स्मन्न मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति स मद भावम याति न सत यत्र संशया। भगवान कहते हैं अंत काल में जो मेरा नाम लेते हुए शरीर का त्याग करता है वो निश्चित रूप से मेरे भाव को प्राप्त होता है। तो जीवन काल में अभ्यास करना है। याद रखो, एक दिन इस संसार से हमने जाना है। कहा है मेरे पीछे सारे बोलो, आए हैं तो जाएंगे, आए हैं तो जाएंगे, आए हैं तो जाएंगे, आए हैं तो जाएंगे, राजा रंग फकीर। आए हैं तो राजा रंग फकीर सब जाएंगे, लेकिन जाने जाने में अंतर है। एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। एक सिंहासन पर चढ़ के कौन जाता है? जो भक्त हैं भगवान के। और जंजीरों में जकड़ा कौन जाता है? जो मुंह माया फंसा हुआ है, जो ये कह रहा है मैं और मेरा, तुम और तेरा। मैं और मेरा, तुम और तेरा है माया का घेरा, ये कांटा खटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है। झूठी काया ठगनी माया, चक्कर में क्यों आया, जगत में लटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी। और क्या भजन? भगवान का नाम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। देखो, लोगों के पास दुनिया के कामों के लिए समय है, लेकिन भजन के लिए समय नहीं। चलो, आप बड़े काम में व्यस्त हैं, चलते फिरते उठते बैठते नाम जपते रहो। माताएं रोटी बनाती हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। भाई कोई कार चलाते हैं, कोई साइकिल चलाते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कुछ काम भी हाथों से काम करो, जीवा से भगवान का नाम लो, फिर भी भगवान कृपा करेंगे। एक माता, उसने दीक्षा ली थी, तो क्या भजन गा रही थी वो? हाँ, किचन में थी ना, रसोई घर में ये गा रही थी भजन। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर। ये गोविंद नाम लेकर के उसका शरीर छूट गया किचन में। दीक्षा ले रखी थी उसने। ये जो बोल रही है सत्यवती, इसकी सगी बहन, छोटी बहन थी। नाम एक गाते गाते ये सब रोने लगे। फिर एक सपने में आए, किसको आए? अपने सास को। कहा कि तुम क्यों रोते हो? मैं तो ऐसी जगह आ गई हूँ, यहाँ पर वैकुंठ में आ गई हूँ मैं, बहुत सुख है यहाँ पर। तो देखो, आप सभी भगवत प्राप्ति कर सकते हो, ये याद रखो। दुनिया से देख तुम जाना है, नहीं जाना है। हल्द्वानी के लोग नहीं जाते होंगे सब जगह। मैं सोचता हल्द्वानी वाले बड़ी हल्द्वानी हल्की दवानी है। तो आप सभी भगवत प्राप्ति करो, वो बस होगी नाम जपने से। नाम जप लो, पर निष्काम भाव से। ये नहीं बगल में छुरी और मुंह में राम राम, ऐसा नहीं। नाम निष्काम भाव से जपो। हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें श्याम जी तुम्हारा बस प्यार चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे राम। तो भरत जी अभी हिरण के शरीर में आ गए। हिरण के बच्चे का चिंतन करते हुए प्राण छूट गए।
अगला जन्म हिरण का हो गया। उसी आश्रम पर गंडकी नदी के किनारे विचरने लगे। भजन के प्रभाव से पूर्व जन्म की याद रही। इतना तप त्याग था, उनको याद रहा कि पूर्व जन्म में महाराजा भरत था, ये क्या कर दिया मैंने। हिरण के शरीर में भी वही कार्य कर रहे थे जो भरत के शरीर में कर रहे थे। अंत में भगवान के ध्यान में उन्होंने हिरण का शरीर छोड़ दिया। अब इन्हें मनुष्य योनि ब्राह्मण के घर मिली। अभी हिरण का शरीर छूट गया, ब्राह्मण के घर में मनुष्य योनि में आ गए। अपनी पूर्व जन्म की स्मृति अब भी बराबर बनी हुई थी। अभी भी कई लोग ऐसे मिलते हैं जो पूर्व जन्म की बात बताते हैं, याद रहता है उनको। पूर्व जन्म की स्मृति बनी हुई थी। दूसरों की दृष्टि में पागल, मूर्ख व अंधे बने रहे महाराजा भरत, इसलिए इनका नाम जड़ भरत रखा पड़ा। जड़ भरत जड़ की तरह है। एक बार जड़ भरत के भाइयों ने सोचा ये कुछ करता तो है ही नहीं, खेत में जाकर पंछियों को उड़ाए। एक बार डाकुओं के सरदार ने पुत्र प्राप्ति की कामना से नर बलि देने का संकल्प किया। डाकुओं के साथ पुत्र चाहिए तो नर मारना काली के आगे। संकल्प किया, अपने सेवकों को आज्ञा दी कि कोई भी मिले ले आओ। उन्हें श्री जड़ भरत जी मिल गए। इनको बलि चढ़ाने के लिए इनका अभिषेक किया गया। जब इनकी बलि चढ़ाने लगे तो माँ भद्रकाली या कुक्रम देकर एक मूर्ति में से प्रकट हो गई और उन सभी का संहार कर दिया। देखो, जो शुद्ध भक्त हो ना, कोई देवी देवता उसकी मदद करते हैं। सबको मार दिया काली माता ने। अभी राजा रहुगुण की कथा आ रही है। एक बार राजा रहुगुण पालकी पर ज्ञान लेने जा रहे थे। रास्ते में एक कहार बीमार हो गया। देवयोग से उन्हें जड़ भरत जी मिल गए। उन्होंने ही उनको ही पालकी में लगा दिया। मार्ग में जहाँ कोई जीव दिखाई देता उसे बचाते हुए थोड़ी छलांग लगाते, जिससे राजा रहुगुण की असुविधा होती। राजा का रहुगुण ने डांटा, ठीक से क्यों नहीं चलता। हमें दूसरों के गुण भी अवगुण और अपने अवगुण भी गुण नजर आते हैं। यही जीव के बंधन का कारण है। इसका मुख्य कारण है अभिमान। इसे छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। राजा रहुगुण ने कई बार कहा तो जड़ भरत जी ने सोचा इसे आध्यात्मिक ज्ञान देकर ऊंचा उठाऊं, ताकि अवमानना के चक्कर में ना आ सके। उमा संत की यही बढ़ाई, मंद करत को जो करे भलाई। संत स्वभाव से जो उसे कष्ट दे उसका भी हित करे। संत स्वभाव जो है बुरा करने वाले का भी भलाई चाहते हैं। हम सभी को संत हृदय के परिवर्तित से सभी संत बन सकते हैं। एक संत तालाब में हाथ धो रहे थे। एक बिच्छू जल में डूब रहा था। संत ने उसे बचाने के लिए बाहर निकालना चाहा। बिच्छू ने डंक मारा। बिच्छू फिर पानी में गिर गया। इसी तरह संत निकालने की कोशिश करते जा रहे थे और बिच्छू डंक मारने का
बार बार प्रयास, बार बार डंक मार रहा था। एक व्यक्ति ने यह दृश्य देखकर कहा, महात्मा जी छोड़ो इस जीव से, ये डंक मारने से हटता नहीं। तब संत ने कहा, भाई इसका स्वभाव डंक मारना है, मेरा स्वभाव इसको बचाना है। अगर दुष्ट अपनी दुष्टता ही नहीं छोड़ता तो हम अपनी सज्जनता ही क्यों छोड़ दें। ये अज्ञानी जीव होने पर भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, छोड़ रहा है तो मैं मानव होकर कैसे छोड़ दूं। अब श्री जड़भरत ने कहा, राजन तुम दंड किसे दोगे? दंड मिलेगा शरीर को, मैं तो शुद्ध चेतन आत्मा हूं। तुम शुद्ध चेतन आत्मा होते हुए भी राजापने तथा शरीर का अभिमान साथ ले इन विचारों के कंधे पर चढ़े हो। ये खाली तुम्हारी अज्ञानता है। राजन अपने आप को पहचानो, ये शरीर तो शमशान की अमानत है। ये जड़ भरत जी अभी मुंह खोला, सारे जीवन मुंह नहीं खोला उन्होंने, रहुगुण को ज्ञान दे रहे हैं। ये शरीर तो शमशान की अमानत है जो एक दिन राख बन जाएगा। ये शरीर राख बन जाएगा। राजा रहुगुण के अज्ञान के पर्दे फट गए, पालकी से नीचे आया, चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। भगवान आपने तो मेरी बुद्धि के पर्दे खोल दिए, कृपया अपना परिचय देने की कृपा करें। इस पर श्री जड़भरत ने कहा, मैं पूर्व जन्म में तेरी तरह भरत नाम का राजा था और अपना समस्त वृत्तांत सुना दिया। राजन सारांश ये है कि विरक्त महापुरुषों के सत्संग से प्राप्त ज्ञान रूपी तलवार द्वारा अपने मोह बंधन को काट लेना चाहिए। यह सुनकर राजा रहुगुण को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो देखिए, हम सब लोग मोह माया में पड़े हुए हैं। ये मोह बंधन कैसे कटेगा? कहा कि साधु संग सर्वशास्त्र कहे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, सारे शास्त्र साधुओं का संग करने के लिए कहते हैं। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होए। थोड़े से साधु संग से भी सब सिद्धियां प्राप्त होती हैं। महाराजा रहुगुण अब जड़ भर तो साधु ही थे, संत ही थे, जानबूझकर वो गूंगे बहरे बने हुए थे। वर्णन आता है कि उनकी भाभियाँ, उनके पिता के 2 विवाह थे, एक से जड़ भरत जी और इनकी बहन, और एक से 9 पुत्र। 9 पुत्रों की जो पत्नियां थी वो जड़ भरत को बड़ा कष्ट देती थी। कहते हैं मुस्टंडा, इतना मोटा ताजा है, खाता है, काम कुछ करता नहीं, बहुत कुछ अच्छा खाने खुश दे देती, सड़ा गला सड़ा दे देती, बेचारे खा लेते, कुछ नहीं बोलते। बड़ी तपस्या की उन्होंने, भाई इस जन्म में मैंने मुंह नहीं खोलना, इस जन्म में मैंने भगवत प्राप्ति करनी है। देखो जड़ भरत जी की कृपा से हमें भी ये निश्चय कर लेना चाहिए कि हमारा ये जन्म जो बड़ा अनमोल है। जन्म हीरा तुझे जो मिला है, जन्म हीरा ये गंवाने के काबिल नहीं है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। तेरा हर श्वास अनमोल मोती, तेरा हर श्वास अनमोल मोती। ये लुटाने के काबिल नहीं है, ये लुटाने के काबिल नहीं है। जन्म
हीरा तुझे जो मिला है। देखो ईश्वर की अद्भुत है माया, तेरी खातिर की सब कुछ बनाया। ऐसे ईश्वर को तूने भुलाया, जो भुलाने के काबिल नहीं है, जो भुलाने के काबिल नहीं है। जन्म हीरा तुझे जो मिला है, ये हीरा तुझे जो मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। तेरा हर सांस अनमोल मोती, तेरा हर सांस अनमोल मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है, ये लुटाने के काबिल नहीं है। पशु चीते जी सेवा कमाते, पशु चीते जी सेवा कमाते, मरने के बाद भी काम आते, मरने के बाद भी काम आते। पशु जीते जी सेवा कमाते, पशु जीते जी सेवा कमाते, मरने के बाद भी काम आते, मरने के बाद भी काम आते। तेरा यह जिस्म मरकर किसी के, तेरा ये जिस्म मरकर किसी के, काम आने के काबिल नहीं है, काम आने के काबिल नहीं है। जन्म हीरा तुझे जो मिला है, जन्म हीरा तुझे जो मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। जन्म हीरा तुझे जो मिला है, जन्म हीरा तुझे जो मिला है। तू तो विषयों में लिपटा है ऐसा, तू तो विषयों में लिपटा है ऐसा, खर्च करता है जिन पे तू पैसा, खर्च करता है जिन पे तू पैसा। मिला बिन मोल अनमोल सत्संग, मिला बिन मोल अनमोल सत्संग, जिसमें जाने के काबिल नहीं है, जिसमें जाने के काबिल नहीं है। जन्म हीरा तुझे जो मिला है, जन्म हीरा तुझे जो मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। तेरा हर सांस अनमोल मोती, तेरा हर सांस अनमोल मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है, ये लुटाने के काबिल नहीं है। मौज मारे और निंदा कमावे, मौज मारे और निंदा कमावे, पाप करते नहीं शर्म आवे, पाप करते नहीं शर्म आवे। मौज मारे और निंदा कमावे, मौज मारे और निंदा कमावे, पाप करते नहीं शर्म आवे, पाप करते नहीं शर्म आवे। तेरी रसना तो प्यारे प्रभु का,
तेरी रचना तो गीत गाने के काबिल नहीं है, तेरी रचना तो प्यारे प्रभु का, गीत गाने के काबिल नहीं है, जन्म हीरा तुझे जो मिला है, ये गमाने के काबिल नहीं है, तेरा हर सांस अनमोल मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है, ये लुटाने के काबिल नहीं है, अब ना संभले तो रोना पड़ेगा, अब ना संभले तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा, अब न संभले तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा, कैसा जो बताने के काबिल नहीं है, जो बताने के काबिल नहीं है, जन्म हीरा तुझे जो मिला है, जन्म हीरा तुझे जो ये गमाने के काबिल नहीं है, ये गमाने के काबिल नहीं है, तेरा हर सांस अनमोल मोती, तेरा हर सांस अनमोल मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है, ये लुटाने के काबिल नहीं है, जन्म हीरा तुझे जो मिला है, तुझे जो मिला, अब ना संभले तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा, कैसा जो बताने के काबिल नहीं है। भगवान के वाहन गरुड़ जी एक दिन भगवान को पूछते हैं, प्रभु जो तो आपके भक्त हैं, जिन्होंने अपना तन मन धन आपके चरणों में समर्पित कर दिया है, जो आपके लिए जीते हैं, आपके लिए सब कुछ करते हैं, वो तो आपके श्री चरणों की प्राप्ति करते हैं, पर जो आपके भक्त नहीं हैं, जो दुष्कर्मों में बुरे कर्मों में लगे हुए हैं, पाप कर्म कर रहे हैं, उनकी क्या गति होती है प्रभु, ये मैं जानना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा, गरुड़ जी आपने ये प्रश्न तो पूछ लिया कि जो बुरे कर्म करने वाले लोगों उनकी गति क्या होती है, आप सुनकर घबरा जाओगे, खाली सुनकर ही। ऐसे ऐसे दंडों का वर्णन है और हमारे शास्त्र में जो है वो सब सत्य है। कोई अभी एक बार हम विदेश में थे, तो वहां पर ये ब्रह्म कुमारी की एक प्रदर्शनी लगी, कोई 35-40 साल की बात होगी। चले मैंने क्या दिखाए, तो उधर क्या उनका प्रचार हो रहा था, महाप्रलय आ रही है, महाप्रलय आ रही है। मैंने पूछा कब आएगी, एक बार 3 साल तक, 35 साल हो गए। तो दूसरी जगह मैंने भाई आप लोग क्या ये प्रोपेगेंडा करते हो, महाप्रलय आ रही है, कहते हम लोगों को डराते हैं ताकि वो ब्रह्म कुमारी पढ़े, ये हाल ये हाल। लेकिन हमारे शास्त्रों की बातें डराने के लिए सत्य बातें हैं।
बहुत मत मतांतर कलयुग में चल चुके हैं, लेकिन अपना सनातन जो है अनादि है, पुरातन है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, ये सनातन धर्म की रचना स्वयं भगवान ने की है। बाकी मत मतांतर पुरुषों ने बनाए हैं। तो नरकों में बड़ा कष्ट बताया है। अब ना संभले तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा जो बताने के काबिल नहीं है। अब जैसे सबको गरुड़ पुराण पढ़ना चाहिए। गरुड़ पुराण कब पढ़ते हैं? जब कोई चला जाए। गाँव की बात है, कोई गुजर गया परिवार में, तो गरुड़ पुराण का पाठ रखा, पंडित जी पाठ कर रहे हैं, एक ही पन्ना पलट रहे हैं। आज तीसरा चौथा दिन हो गया। एक लड़का था नौजवान, वो सोचने लगा 4 दिन हो गए कथा करते हुए, पंडित जी एक ही पन्ना पलटते हैं। पंडित जी आप एक ही पन्ना पलट रहे हैं, दूसरा नहीं पलटते, ये क्या बात है? कहते भाई दूसरा कैसे पलटूं? एक दूसरा पन्ना पलटूंगा तो कोई एक और गुजर जाएगा। पंडित जी को आते ऐसे बोल रहे थे। तो गरुड़ पुराण की बातें बहुत सत्य बातें हैं। जो पर स्त्री पे बुरी नजर रखता है उसको क्या दंड मिलता है नरक में? उसे तपते हुए लोहे की स्त्री का आलिंगन करना पड़ता है, तड़पता है। यमदूत जबरदस्ती उससे ऐसा करते हैं। देखो जो यातना देह मिलती है वो मरती नहीं, तड़पती है, कष्ट उठाती है। स्त्री अगर ऐसा करती है उसको तपते हुए पुरुष का आलिंगन करना पड़ता है, वो तड़पती है। लेकिन तो बड़े सब गरुड़ पुराण में वर्णन है क्या कर्म करने से क्या दंड मिलता है। तो हमें इनसे बचना है। कैसे बचेंगे हम? मेरे पीछे सारे बोलो, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। बोलो श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। हमें नरक में गिरने से केवल कृष्ण भगवान बचा सकते हैं। देखो लोग देवी देवताओं को पूजते हैं, सभी देवी देवताओं को सम्मान करना चाहिए। महादेव की अर्धांगिनी कौन है? दुर्गा माता। दुर्गा के लोग बहुत भक्त हैं। महादेव क्या कहते हैं? उमा कहूँ तो है अनुभव अपना, उमा का सत्य हरि भजन जगत सब सपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, मेरा तो अनुभव ये है, हरि का भजन सत्य है, जगत स्वप्न है। 2 प्रकार के सपने हैं। एक सपना हम रात को देखते हैं, सपने में किसी की लॉटरी निकल जाती है, कोई इलेक्शन में जीत जाता है, कोई मिनिस्टर बन जाता है, लेकिन वो जागता देखता हूँ 4 पाई पर लेटा हुआ है, सपने का महल टूट जाता है। एक सपने रोज हम देखते हैं कोई ना कोई, वो सच्ची मान बैठते हैं उस समय। एक बार एक बालक ने सपना देखा, उसको लड्डू मिल गए कहीं से। सपने में उसने 2-4 लड्डू खाए, कुछ बच गए तो अपने सरहने के पास रख दिए। जब उठा चिल्लाने लगा, लड्डू कौन ले गया मेरे यहाँ से? सब कौन सा लड्डू?
कहे मैंने यहाँ लड्डू रखे थे, समझे नहीं कि सपना देखा इसने, सपने की बात सच मान लेते हैं हम। ये भी सपना संसार। ये सपने का महल कब टूटेगा? जब हमारी आंखें बंद हो जाएंगी। आंखें बंद हुई, कोई किसी का पति नहीं, कोई किसी की पत्नी नहीं, कोई किसी का गुरु नहीं, कोई किसी का चेला नहीं। कौन गुरु कौन चेला, मैं हूं अकेला, ज्ञान मार्गी कहते हैं। कोई भी हमारा नहीं है। मेरे को गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सर पे मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीराबाई कह रही है। तो मीराबाई ने चैतन्य महाप्रभु को भी पहचाना। उन्होंने क्या कहा? अब तो हरि नाम लो लागी, अब तो हरि नाम लो लागी। मीरा जी ने जब चैतन्य महाप्रभु को देखा, उन्होंने ये शब्द कहे, सब जग को ये माखन चोरा, सब जग नाम धरयो बैरागी, नाम धरयो बैरागी। अब तो हरि नाम लो लागी, अब कित छोड़ी बै मोहन मुरली, कित छोड़ी बै मोहन मुरली, कित छोड़ी सब गोपी, कित छोड़ी सब गोपी। मूड मुड़ाए डोरी कटी बांधी, मूड मुड़ाए डोरी कटी बांधी। माथे मोहन टोपी, माथे मोहन टोपी। अब तो हरि नाम लो लागी, अब तो हरि नाम लो लागी। मात जसोमती माखन कारण, बांधे जाके पांव, श्याम किशोर भयो नभ गोरा, श्याम किशोर भयो नभ गोरा। चेतन जाको नाम, चेतन जा, अब तो हरि नाम लो लागी, अब पीतांबर को भाव दिखावे, कटी को पीन कसे, गौर कृष्ण की दासी मीरा, गौर कृष्ण की दासी मीरा। रसना कृष्ण बसे, रसना कृष्ण बसे। अब तो हरि नाम लो लागी, अब तो हरि नाम लो लागी। अब सब जग को ये माखन चोरा, सब जग को ये माखन चोरा। नाम धरयो बैरागी, नाम धरयो बैरागी। अब तो हरि नाम लो लागी, अब तो हरि नाम लो लागी। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय,
गोपाल जय जय, ताली बजाओ। गोविंद जय जय, गोविंद जय जय। अब तो हरि नाम लो लागी, अब तो हरि नाम लो लागी। जड़ भरत जी राजा रघुगुण को ज्ञान दे रहे हैं आत्मा और परमात्मा का। अभी तक जड़ भरत जी ने अपना मुंह नहीं खोला था, मौन थे। इस जन्म में मैंने भगवत प्राप्ति करनी है। जड़ भरत जी ये शिक्षा लो कि हमने भी इस जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। आपको नहीं कठिन है? अरे भगवत प्राप्ति के अलावा अगर हम आवागमन में जाते हैं ना तो बहुत कठिन है, बहुत कष्ट है। शंकर भगवान ने कहा है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, इह संसारे बहु दुस्तारे, इह संसारे बहु दुस्तारे, कृपाई पारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। शंकर भगवान हमको सबको कह रहे हैं मूर्ख, मूढ़मते मूर्खों को कहते हैं। तेरा बार बार जन्म हो रहा है, बार बार तू माँ के घर में जठराग्नि का कष्ट भोग रहा है, ऐसा बुरा प्रभाव इस संसार का है, तो ये कैसे छूटेगा? गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही बोले। 3 बार कहा, मत और किसी को नहीं, कि इस शंकर वाक्य। देखो देवों में देव महादेव क्या कह रहे हैं। और ब्रह्मा जी ने क्या कहा? ब्रह्मा जी ने कब कहा? 5000 साल पहले जब भगवान लीला करते प्रकट हुए वृंदावन में, इसी वृंदावन में भगवान आए थे। मथुरा में भगवान कंस के कारागार में प्रकट हुए। तो अभी भगवान बाल रूप में है। जब भगवान छोटे थे तो बछड़े चराते थे ठाकुर जी। अपने सखाओं के साथ भगवान बछड़े चुरा रहे हैं। जब बछड़े चराने गए भगवान, तो यशोदा मैया ने बाकी उनके सखाओं की माताओं ने भोजन बांध दिया, ये वहाँ खा लेना। अभी कलेवा और ऐसा बैठे हैं सखा भगवान के, खा रहे हैं। कुछ सखा अपना जूठा भगवान के मुंह में दे देता, भगवान खा जाते हैं। शबरी के जूठे फिर भी तो खाए थे उन्होंने। जूठे फल शबरी के खाए, बहुविधि स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम से गाई। तो ये ब्रह्मा जी ने देखा भाई ये भगवान कैसे हो सकता है, तो जूठा खा रहा है। ब्रह्मा जी के मन में शंका हो गई। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? जितने भगवान के सखा थे और जितने बछड़े थे सबका हरण कर लिया। ये प्रसंग भागवत में ही है, ब्रह्म विमोहन लीला। सबको उठा लिया और अभी कृष्ण भगवान अकेले रह गए छोटे से। भगवान सोचते हैं भगवान से क्या छिपा है, कुछ छिपा नहीं। अगर वो 3 मास के हैं तब भी भगवान है, 6 मास के हैं तब भी भगवान है, 16 साल के 12 साल तक भगवान भगवान है। जब भगवान छोटे ही थे माँ की गोद में, तो पूतना राक्षसी को मारा था उन्होंने। पूतना जो है हलाल कूट विष लगाकर अपने स्तन पर आई थी। भेष, राक्षस भी भेष बदल लेते हैं। बड़ा सुंदर भेष धारण किया था उसने। और वो भक्त बेचारे भूले होते हैं। यशोदा मैया की कृष्ण की गोद में कृष्ण थे,
तेरी लाला को मैं खिलाऊं? ले लो। तो बोले पता नहीं वैकुंठ से कोई लक्ष्मी आई है यहाँ, साइड में लेकर स्तनपान कराने लगी। जब स्तनपान कराने लगी, भगवान को कोई नहीं मार सकता, राक्षस प्रयास करते हैं भगवान को मार दे, फिर भगवान टड़े हो गए। जब भगवान ने स्तनपान किया उसका, जब स्तनपान कर रहे हैं तो प्राण भी खींचने लगे। कहती है छोड़, मेरे को छोड़ दे, बड़ा कष्ट छोड़ने का। भगवान कहते हैं मैं एक बार जिसको पकड़ता हूं उसको छोड़ता नहीं। अभी पूतना के प्राण निकल के असली रूप प्रकट हो गया उसका। अहोबकीयम स्तन कालकूटम। देखो भगवान कैसे हैं कृष्ण, ये मेरे कन्हैया हंस रहे हैं। देखो वसुदेव जी टोकरे में डाल के उनको ले जा रहे हैं। कन्हैया कहते हैं पूतना के प्राण भी पिए और उसको वैकुंठ दे दिया। वही दर्जा पूतना को दिया भगवान ने जो देवकी माता को दिया। कहती मेरी माँ है, माँ स्तनपान किया मैंने। तो ऐसे दयालु भगवान को विदुर जी और मैत्रेय जी मिलते हैं, मैत्रेय ऋषि और विदुर जी। कहते भाई मैं ऐसे भगवान को कैसे छोड़ूं जो राक्षसी पूतना को भी जिन्होंने माँ का पद दे दिया। भगवान बहुत दयालु हैं, इस बात को याद रखो। सब मेरे पीछे बोलो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, कृष्ण तुम बड़े कृपालु, हमें तो बस तेरा सहारा है और ना कोई हमारा है। हरि बोल। और ना कोई हमारा है, तू ही प्यारों से प्यारा है, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, तेरा जश गाया वेदों ने, पार नहीं पाया वेदों ने, नेति नेति गाया वेदों ने, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो। अब भगवान से क्या क्या मांगते हैं, मुझे ये दो, मुझे ये दो। मांगना क्या है भगवान से, तुम्हारा नाम मिले भगवान, और भक्ति का दान मिले भगवान, सुबह और शाम मिले भगवान, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो, और सब झूठी माया है, प्रभु जी मुझे क्यों बिसराया है, दास तेरी शरणी आया है, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय 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 गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल राधे श्याम 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 सीताराम 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 राधे श्याम सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम सीताराम राधे श्याम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण हरि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरि बोल राम राम हरे हरे जय हो हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः हरे यादवाय माधवाय केशवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैता गीता हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता हिरो श्री सनातन भट्ट श्री जीवा गोपाल भट्ट दास ऐसे गोसाई करी चरण बंदा जहाँ है बिगन नाथ अभिता पुराण ऐसे गोसाई यार मुई तरदा दास बार पादरे नु मोर पंचग्राम तांदेर चरण से भी भक्त सनेमा जन्म जन्म होई है अभिलाष ऐसे गोसाई जबे ब्रज कोई लामा राधा कृष्ण नित्य लीला कलीला प्रकार आनंद बोलो हरि भजो वृंदावन आनंद बोलो
मजैया माँ, श्री गुरु वैष्णव पद मजैया माँ, श्री गुरु पद मजैया माँ, श्री गुरु वैष्णव पाद पद करिया, नाम संकीर्तन करे नरोत्तम दास, नाम संकीर्तन करे नरोत्तम दास, नरोत्तम दास जय नरोत्तम दास, पतिता पावन नरोत्तम दास, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद, जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद, जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल, जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम 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 राधे राधे श्याम श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम सीताराम राधे श्याम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम सीताराम राधे श्याम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, बोलो राधे श्याम सीताराम भगवान की जय हो, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो, निताय गौर प्रेमानंदे हरि। हरि बोल। अभी आपने हाथ ऊपर करके जंप लगाना है, छत को छूना है। निताय गौर प्रेमानंदे हरि। जब मैं ऐसे करूं तब पहले हरि हरि बोल बोलना है। निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। बोलो गौर हरि भगवान की जय हो। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। बोलो जुगल जोड़ी सरकार की जय हो। बोलो वृंदावन धाम की जय हो। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। ये पंडित जी अपनी तर्ज लगाते पंडित जी हो गए इनको सब छूट है। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे रटे
जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। तेरा भव से बेड़ा पार, जपे जा राधे राधे, तेरा भव से बेड़ा पार, जपे जा राधे राधे। ये वृंदावन की लीला नहीं जाने गुरु और चेला, ये वृंदावन की लीला नहीं जाने गुरु और चेला। ऋषि मुनि गए सब हार, जपे जा राधे राधे, ऋषि मुनि गए सब हार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन गलियां डोले, मुख से राधे राधे बोले, वृंदावन गलियां डोले, मुख से राधे राधे बोले। बाको जन्म सफल हो जाए, जपे जा राधे राधे, बाको जन्म सफल हो जाए, जपे जा राधे राधे। या ब्रज की रज सुंदर है, देवन को भी दुर्लभ है, मुक्ति रज शीश चढ़ाए, जपे जा राधे राधे, मुक्ति रज जपे जा राधे राधे। जो राधा राधा गावे, सो प्रेम पदार्थ पावे, जो राधा राधा गावे, सो प्रेम पदार्थ पावे। बाको जन्म सफल हो जाए, जपे जा राधे राधे, बाको जन्म सफल हो जाए, जपे जा राधे राधे। जो राधा नाम न हो तो, वृषराज बेचारो रो तो, जो राधा नाम न हो तो, रसराज विचारो हो तो। नहीं हो तो कृष्ण अवतार, जपे जा राधे राधे, नहीं हो तो कृष्ण अवतार, रटे जा राधे राधे। ये वृंदावन की लीला नहीं जाने गुरु और चेला, ये वृंदावन की लीला नहीं जाने गुरु और चेला। ऋषि मुनि गए सब हार, जपे जा राधे राधे, मुनि गए सब हार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन रास रचायो, शिव गोपी रूप बनायो, वृंदावन रास रचायो, शिव गोपी रूप बनायो। सब देवन करे विचार, जपे जा राधे राधे, सब देवन करे विचार, रटे जा राधे राधे। जो राधे राधे रट तो, दुख जन्म जन्म को कट तो, जो राधे राधे रट तो, दुख जन्म जन्म को कट तो। ताको बेड़ो हो तो पार, जपे जा राधे राधे, तेरो बेड़ो पार, जपे जा राधे राधे। तू आया देख बुलाया, मरता ही जन्म गवाया, तू माया देख भुलाया, फिर आगे जन्म गवाया। तू भटके को संसार, जपे जा राधे राधे, तू भटके को संसार, जपे जा राधे राधे। ये है प्रेम की अगध कहानी, ना जे समझे ज्ञानी ध्यानी, ये प्रेम की अगध कहानी, नहीं समझे ज्ञानी ध्यानी। ताहे जाने
राधे कुंज गली में राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 बोलो राधा रानी की जय हो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो बोलो बरसाने वाली की सदगुरुदेव महाराज की। तो मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, जीवन का उद्देश्य है भगवत प्राप्ति करना और कलयुग में बहुत सुगम है, कठिन नहीं है, लेकिन हम लोग लाभ नहीं उठा रहे, मोह माया फंसे हुए हैं। एक व्यक्ति हमको मिला, वो राजा का मस्करा था। तो ये जो मैंने जहाँ भी हम गए देश विदेश में, ये आरती ओम जय जगदीश हरे, राजा का मस्करा कहता है, राजा तो मर चुका था पर मस्करा जिंदा था। लोग ये जो आरती गाते हैं ना, ओम जय जगदीश हरे, मैंने कहा हाँ, कहते भाव तो कुछ और ही होता है उनका। मैंने क्या, वो गा के सुनाने लगा, ओम जय चिट्टे नोट हरे, स्वामी जय चिट्टे नोट हरे, भक्त जनों के संकट यही नोट दूर करें। तो ध्यान हमारा नोटों में रहता है, हमारा ध्यान ठाकुर जी के चरणों में होना चाहिए। देखो ठाकुर जी के चरणों में ध्यान केवल इस शरीर में हो सकता है। आपको पता है, जहाँ जमीन में दौलत गड़ी हो, सांप वहाँ जाकर ऊपर बैठ जाता है, लेकिन उसका भोग नहीं कर सकता। सांप दौलत की रक्षा करता है। हम लोगों को ये जो देह मिली है, भगवान ने जो दिया, जन्म हीना तुझे जो मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। तेरा हर सांस अनमोल मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। ये श्वास, एक एक श्वास जो है ना, आ रहा है जा रहा है, ये अनमोल है। दुनिया की दौलत लगाने से भी एक श्वास नहीं मिल सकता। तो इनका उपयोग क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। याद रखो हल्द्वानी वालों, जप कितना करना है, कितना जप करना चाहिए? आप 2 लाख बोली नहीं। अच्छा ठीक है। वैसे इतना जप कर, बोलो इतना जप कर कि हद कर दे, कि हद कर दे, कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। यमराज भी अपना खाता रद्द। यमराज के मेरा सर्वेंट नहीं है, तो भगवान का हो गया। हमें भगवान का होना है। कलयुग में बड़ा आसान है। भागवत में ये वर्णन आया ना, कलो दोषे निधि राजन अस्ति ही एक महान गुना, कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संगा परम। ये राजन, कलयुग में दोष ही दोष हैं, लेकिन महान गुण क्या है? केवल कृष्ण कीर्तन करने से। ये हरे कृष्ण कीर्तन, कृष्ण का नाम वर्णन आ रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम। बस चलते फिरते उठते बैठते ये नाम जपते रहो, जीवन को सफल करो। और आज दूसरे दिन की कथा को यहाँ विराम देते हैं। आप सबका धन्यवाद। अभी आप लोग आरती के लिए खड़े हो जाइए। आरती अति पावन पुराण की, आरती पावन धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलत
निगम कल्प फल परमानंद सुधारसमय काल परम लीला रति रस रस निधान की आरती अति पावन पुराण की कलिमल मथनी त्रिताप निवारणी कलिमल मथनी त्रिताप निवारणी कलिमल मथनी त्रिताप निवारणी कलिमल मथनी त्रिताप निवारणी जन्म मृत्यु माया भव भयहारिणी जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी सेवत सतत सकल सुख कारिणी सेवत सतत सुमोह सदी हरि चरत गान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण विषय विलास विमोह विनाशनी विषय विलास विमोह विनाशनी विमल विराग विवेक विकासनी विमल विराग विवेक विकासनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की परम ज्योति आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण परमहंस मुनि मन उल्लास दी रसिक हृदय रस रास विलासनी रस हृदय रस रास विलासनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासनी भुक्ति मोक्ति प्रेम सुवासनी कथा अकिंचन प्रिय सुजान की कथा आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय 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 गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल गोपाल जय गोपाल जय गोपाल राधे श्याम 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 सीता
हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Nitai Gauranga, Gaur Gari, Jai Gauranga, Gaur Hari, Jaya Sachi Nandan, Gaur Gari. Jaya Satchidananda, Gaur Hari. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. निताय गौर प्रेमानंदे, निताय गौर प्रेमानंदे, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल, 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 हरि हरि बोल। बोलो हरि भगवान की जय, बोलो गौर हरि भगवान की, बोलो चैतन्य महाप्रभु की जय, बोलो नित्यानंद द्वैताचार्य गदाधर ठाकुर की, बोलो श्रीवास ठाकुर की, बोलो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, बोलो नामाचार्य श्री ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु